हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर न्यू व्लॉग वेर यू विल सी माय जर्नी एंड योर लर्निंग। तो आज हम आपके जो जो भी न्यू सेलर जो बनना चाह रहे हैं उनका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जीएसटी कैसे लेनी है, जीएसटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उन चीज़ों के लेके सभी को एक तरह से प्रॉब्लम रहती है। जब हमने शुरू करा था तब हम भी ये कंफ्यूज थे कि हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना खर्चा आएगा, वो सारी चीज़ें रहती है। न्यू जो स्टार्टिंग है, स्पेशली जो हाउस वाइफ है या न्यू स्टूडेंट जो भी पास आउट होके गए, उनके पास में फ़ंड ज़्यादा नहीं रहता, तो उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती है कि हमें अब क्या करना चाहिए। जीएसटी तो ले लेंगे बट जीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो आज इन सब चीज़ों का मैं आपको आंसर करूँगी और आपको मैं जितनी मेरी कोशिश होगी मैं आपको बताऊँगी कि जो भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के जो सेलर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट हैं। जैसा कि हमें सबको पता है कि जो मोस्टली जो चीज़ें जिनका नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनका सबको पता है कि जो अपना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जो भी अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, मेन डॉक्यूमेंट है वो जीएसटी नंबर है। जीएसटी के बिना आप अपना अगर बड़ा काम करना चाहते हो तो वो नहीं होगा। और जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट जो करंट अकाउंट है वो मस्ट है आपको एक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे आपको काम स्टार्ट करने के लिए। बट क्वेश्चन एक ये है कि जीएसटी नंबर के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी नंबर के लिए आपको एक जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड है, एक तो जीएसटी नंबर और दूसरा एक ये है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन अपने को साथ साथ करवाना पड़ता है। सॉरी, राजस्थान के अंदर जब मैंने कराया था वहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था, बट महाराष्ट्र में जब मैंने कराया था यहाँ पे गुमास्ता करके कुछ एक्ट के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा था। और जीएसटी के लिए जो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट हैं, आपको एक तो पैन कार्ड की कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास में आधार कार्ड की कॉपी होगी। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह है आपके पास में होगी, क्योंकि उनके ओटीपी वगैरह वो लोग सेंड करते हैं, तो आपके पास में वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट वगैरह है वो आपका होना। इसके अलावा जो सबसे मेन जो है कि काफ़ी लोगों के साथ में प्रॉब्लम एक ये आती है कि जो भी मोस्टली जो ई कॉमर्स जो बिज़नेस करते हैं वो लोग घर से रह के अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो उन लोगों को ये था कि जो जीएसटी के अंदर जो एड्रेस प्रूफ लगता है उसके लिए रेंट एग्रीमेंट जो है वो मोस्टली ये होता है कि सभी घरों के अंदर जो अपने घर के जो बड़े हैं, पेरेंट्स अपने हैं, उन्हीं के नाम पे घर होता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी एक रेंट एग्रीमेंट उनसे आप बनवा लीजिए और वो रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे आप वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा दीजिए। या आपने अगर कोई फर्म बना रखी है तो उसका कोई एड्रेस वगैरह आपके पास में रेंट एग्रीमेंट वगैरह, कॉमर्शियल कोई प्लॉट वगैरह, शॉप वगैरह ली है, तो आप उसका जो है डिटेल्स वगैरह वहाँ पे जो उनकी जो रेंट एग्रीमेंट आपने बनाया होगा वो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनने के बाद में आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। और ये जीएसटी नंबर और इसके अलावा करंट अकाउंट वगैरह, ये जो चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को आप जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं। वहीं पे जो जीएसटी की डिटेल वगैरह मांगेगा और इससे आपका इजी वे के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा। दूसरा, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग वैसे जीएसटी के लिए सबके ये आता है कि खर्चा कितना लगता है। तो देखो फ्रेंड्स, जीएसटी बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं आता अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो। बट आपको 1000-500 रुपये की तरफ नहीं देखना, क्योंकि आपको काम आता नहीं है। काफ़ी जगह होता है कि इवन मैंने जब मुंबई के अंदर जब अपना जीएसटी नंबर बनवाया था तो मुझे पता नहीं था। मैंने लैंडलॉर्ड को बोला, उन्होंने कहा कि हाँ मेरा जो सीए है आप उससे बना लो। हमें नहीं पता था कि जो उनका जो सीए है वो कहाँ पे है। हमने सोचा कि जब ये बंदा मुंबई में रहता है तो उसका सीए भी मुंबई में ही होगा। तो हम लोगों ने उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए और मेरा 3 बार जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, मतलब मेरी जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर बाद के अंदर मैंने जो मेरे जो नेबर है यहाँ पे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यहीं पे जो मुंबई का है, तब मुझे पता चला कि जो बंदा मेरा अप्लाई कर रहा था वो बंदा यूपी का है। उसको यहाँ का पता ही नहीं, क्योंकि मुंबई के अंदर बहुत टफ है यहाँ पे कुछ भी काम करवाना, स्पेशली रेंट एग्रीमेंट वगैरह किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो बहुत टफ रूल्स रेगुलेशन है। और जब मैंने यहाँ पे मेरे पैसे लगे, मेरे को 5000 रुपये यहाँ पे देने पड़े। बट एक ही है कि हाँ, 1 महीने के अंदर मेरा जीएसटी
बन के यहाँ पे तैयार हो गया था। और तो इसलिए मैं भी आपसे ये कहूँगी कि जहाँ पे हो और वहाँ के जो लोकल के अंदर जो सीए हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशन वो जानते हैं, तो आप उन्हीं से ही वहाँ पे अप्लाई करवाइए। 1000-500 रुपये मत दे, क्योंकि आप बिज़नेस स्टार्ट करें और इस बिज़नेस से आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो 1000-500 रुपये लगा के और किसी चीज़ में फंसने के बजाय, टाइम ख़राब नहीं करने के बजाय, आप किसी बंदे को ऐसा कोई सीए वगैरह हो जो इस फील्ड का अच्छा जो जानता हो। और नॉर्मली जीएसटी का काम तो कोई भी सीए नॉर्मल हर सीए कर सकता है। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करें और उन सीए से जाके मिलिए। अगर आपको कोई सीए जानकार नहीं है तो मैं राजस्थान के अंदर जो सीए हैं मेरे ब्रदर हैं, तो मैं उनको बोल दूँगी, आप वो भी मतलब काफ़ी टाइम से, मेरा 5 साल से उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइड करा है। तो अगर आप लोगों को भी अपनी फर्म वगैरह बनवानी है, सारा का सारा करना है, तो आप उनके थ्रू भी करवा सकते हैं। और आप पैसे बचाने के लिए काम धीरे धीरे नहीं करें, क्योंकि ये जैसे ई कॉमर्स जो है ये बहुत फास्ट एक मार्केट प्लेस है। यहाँ पे जो आएगा, जो मेहनत करेगा उसको जल्दी मतलब अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो आप लोग भी हैं जो जीएसटी के लिए अप्लाई करें। और खुद से सारे काम नहीं होते कि हम ये देखें कि मैं खुद एक सीएस हूँ, मुझे इन चीज़ों का नॉलेज है, मैं खुद कर सकती हूँ, बट मुझे एक पता है कि मैं कंटिन्यू इन चीज़ों के अपडेट्स के साथ में मैं नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों का इतना नहीं पता। तो मुझे बेटर एक ये कि मैं मेरे बिज़नेस को बढ़ाने में टाइम लगाऊँ, न कि मैं ये 1000-2000 रुपये बचाने का काम करूँ। तो मैं आप लोगों को भी ये कहूँ कि आप कोई, आज हम मार्केट जाते हैं, कभी कुछ बाहर से कुछ खा लिए पी लिए, हम 1000-2000 रुपये को बिल्कुल भी नहीं देखते। बट हम बिज़नेस करते हैं तब कुछ अच्छा करते ही लगता है कि नहीं यार, 2000 रुपये का खर्चा, ये खर्चा नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट है। अभी आपको खर्चा लग रहा है पर ये इसके एवज में आपको बहुत बड़ा रिटर्न बना के देगा। इसलिए आप अभी छोटे छोटे खर्चों के मत जाओ, अपने टाइम को समझो, टाइम की वैल्यू करो कि हाँ आपका टाइम दिन से दिन ख़राब होता जा रहा है। तो आप उस चीज़ पे ध्यान लगाओ और जीएसटी के लिए अप्लाई करो। और अप्लाई करने के बाद में जो भी है, आपको जब तक करोगे नहीं तब तक आपको बहुत मुश्किल लगेगा। सेम ये उसी तरह से जब हम अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं और कोई चीज़ बनाते हैं, वहाँ पे लॉगिन करते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपका ये भी बन जाएगा। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आपको कुछ ज़्यादा वहाँ पे अपने आप वो सजेस्ट करते रहते हैं, करते रहना है, वहाँ आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अकाउंट बनाने में। बट सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहेंगे, तो आपको वो अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ओके गाइज़, मेरे पास भी कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे को जीएसटी वगैरह ये काम स्टार्ट करना है, जीएसटी बनाना है, हम किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया। सॉरी आजकल मैं डेली व्लॉग्स नहीं बना पाती, अभी काम थोड़ा ज़्यादा है। और इसके अलावा भी मेरे पास में बहुत से काम है, मेरी खुद की फैक्ट्री वगैरह चलती है, तो मुझे वहाँ पे भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। वहाँ पे राजस्थान में है तो उनसे फ़ोन से कांटेक्ट करके मेरे कुछ एक रीसेलर को प्रोडक्ट वगैरह भेजना है, तो वो काम भी थोड़ा रहता है। और फैमिली में है तो बच्चों पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पा रही, इसके लिए सॉरी। बट जो भी आप लोगों की क्वेरीज होती हैं, कमेंट्स होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप उसको कमेंट डाल दीजिए। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा, जैसे ये इस जीएसटी के रिलेटेड मेरे पास बार बार में कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने वीडियो बना दिया। आपके भी कुछ क्वेरी होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। और ओके गाइज, सीखते रहिए और काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम। ओके गाइज, बाय।